साबूदाना खिचड़ी में सबसे ज़्यादा यही कमेंट्स आते हैं कि चिपचिपी हो गई, खिली-खिली नहीं बनी, कभी ज़्यादा गीली हो गई तो कभी ज़्यादा ड्राई हो गई। तो ये सारे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन आपको इस वीडियो में मिल जाएगा और साथ ही आप सबकी रिक्वेस्ट पे बताऊँगी कि कैसे छोटे वाले साबूदाना को यूज़ करके आप बढ़िया-सा सैंडविच का नाश्ता बना सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ मार्केट में कौन-कौन से साबूदाना मिलते हैं। मेरे पास ये 2 अवेलेबल साबूदाना है तो मैं आपको दिखा देती हूँ। ये मीडियम साइज़ के साबूदाने जो कि ईज़िली अवेलेबल हो जाते हैं। मोस्टली हम यही यूज़ करते हैं खीर, खिचड़ी और वड़ों में और दूसरे ये छोटे वाले भी होते हैं, इसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन आगे मैं आपको रेसिपीज़ में बताऊँगी इसको कैसे यूज़ करना है। तो मैं आज ये मीडियम साइज़ वाला यूज़ कर रही हूँ। 1 कप साबूदाना लेंगे। इसको सबसे पहले 2 से 3 बार अच्छे से पानी से धो लेंगे ताकि इसका जितना भी सफ़ेद पानी है, क्लाउडी वाटर, स्टार्च वो पूरी तरीके से निकल जाए, तो आपकी खिचड़ी और भी खिली-खिली बनेगी। ठीक है, मैंने इसको अच्छे से धो लिया। सबसे इम्पोर्टेंट ज़रूरी पॉइंट फ्रेंड्स यहाँ पे कि इसको सोक कैसे करना है। 1 कप साबूदाना के लिए मैं यहाँ पे इसको सोक कर रही हूँ 3/4 कप पानी के साथ। इतना इनफ हो जाएगा। इसी की वजह से आपकी जो खिचड़ी है और वड़ा दोनों परफेक्ट बनेंगे। तो शुरू में आपको ऐसा लगेगा कि पानी कम है, ऐसा बिल्कुल मत सोचना, बाद में भी आप स्प्रिंकल कर सकते हैं। देख सकते हैं आप फिंगर, बस इतना ही पानी ऊपर होना चाहिए। इसको 4 से 5 घंटों के लिए सोक कर लेंगे। तो मैंने करीबन इसको 5 से 6 घंटों के लिए छोड़ दिया था। ये देखिए जो साबूदाने अच्छे से भीग गए हैं, हर एक दाना एकदम खिला-खिला है मोती जैसे। कुछ भी पानी मेरे हाथ में नहीं आ रहा है, चिपचिपापन बिल्कुल भी नहीं है। प्रेस करके भी दिखाती हूँ, अंदर तक के सोक किया हुआ है। इसको साइड में रख देंगे। नेक्स्ट यहाँ पे मेरे पास कुछ रोस्टेड मूंगफली थी बिना स्किन वाली, ये मैं यूज़ कर रही हूँ। उसको हल्का सा दरदरा चला लेंगे। आप चाहें तो छिलके वाली भी यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए ऐसा दरदरा मैंने रखा है, थोड़ा पाउडर, थोड़ा सा अक्खा-अक्खा, इसको डाल देंगे साबूदाना के ऊपर और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। पहले से मिक्स करने से क्या होता है ना फ्रेंड्स, इवन मिक्सिंग हो जाती है और अगर आप तेल में एक-एक करके डालते हैं ना, चिपचिपा हो जाता है और फिर ओवर कुकिंग हो जाती है साबूदाना की। फिर मैं डाल रही हूँ 1 टीस्पून नमक, 1 से 2 टीस्पून भर के पाउडर्ड शुगर, हल्का सा बैलेंस हो जाता है, आप चाहें तो थोड़ा ज़्यादा भी डाल सकते हैं। इसको भी अच्छे से मिक्स करते जाएँगे। तो ये देखिए अगर आप पहले से सब मिक्सिंग कर लेंगे तो पैन में आपको बहुत ओवर कुक करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये तैयारी भी हमने कर ली, साइड में रख देंगे। कढ़ाई में मैं गरम कर रही हूँ 2 टेबलस्पून भर के घी, बहुत बढ़िया फ्लेवर आता है, फास्टिंग में आप यूज़ कर सकते हैं, प्लस 1 टेबलस्पून ऑयल भी। और कच्ची मूँगफली मैं कुछ यहाँ पे डाल रही हूँ 1 मुट्ठी भर के, इसको लो मीडियम फ्लेम पे फ्राई कर लेंगे। तो फ्रेंड्स जभी भी आप कच्ची मूँगफली फ्राई करें ना तो हाई फ्लेम पे बिल्कुल मत करना, जल्दी से जल जाती है और अंदर से कच्ची रह जाती है। ये देखिए बढ़िया सी पक गई है, प्यारा सा कलर भी आ गया, तो इनको निकाल के साइड में रख देंगे। ठंडा होने के बाद भी थोड़ी सी क्रिस्पी और थोड़ी सी डार्क हो जाती है। फिर इसी पैन में मैं डाल रही हूँ 1 टीस्पून जीरा, 2 से 3 बारीक कटी हुई हरी मिर्चें, 1 टेबलस्पून बारीक कटा हुआ अदरक, 10 से 12 करी पत्ता और हम इन सारी चीज़ों को फ्राई कर लेंगे। और फिर मैं डाल रही हूँ बॉईल किया हुआ आलू, जिसको मैंने ऐसे क्यूब्स में काटा है। बहुत अच्छा टेस्ट आता है, मेरा तो पर्सनल फेवरेट है तो मैं ज़्यादा ही आलू डालती हूँ। इसको भी टॉस कर लेंगे ताकि जो घी और मसालों की कोटिंग है ना वो आ जाए और थोड़े से ऊपर से फ्राई हो जाए। और फ्रेंड्स मान लीजिए अगर आप कच्चे आलू डाल रहे हैं ना तो यहीं पे कच्चे आलू डाल दीजिएगा, पर उसको ढक के थोड़ा सा पका लीजिएगा आगे का प्रोसेस करने से पहले। और मान लीजिए अगर आप टमाटर खाते हैं तो टमाटर भी यहीं आलू के साथ आप डाल सकते हैं। आलू में बढ़िया सी कोटिंग आ गई है तो यहाँ पे मैं डाल रही हूँ साबूदाना जो कि हमने पहले से मिक्स करके रखा था। और अब एक और बहुत ज़रूरी और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, इसको सबसे पहले हाईएस्ट फ्लेम पे, ठीक है, 2 से 3 मिनट के लिए टॉस करते जाएंगे। तो उससे क्या होगा, साबूदाना थोड़े थोड़े ट्रांसपेरेंट होते जाएंगे। हाँ पूरी तरीके से पकेंगे नहीं, लेकिन पहले से ही हाई फ्लेम पे करना ज़रूरी है। कुछ लोग क्या कर देते हैं, पहले से ही लो फ्लेम पे ढक के छोड़ देते हैं, तो इन दैट केस जो खिचड़ी है ना 100% चिपचिपी ही बनेगी। ये देखिए हाई फ्लेम पे टॉस कर दिया, हल्के हल्के ट्रांसपेरेंट होने लगे, तो अब इसको ढक्कन से कवर करके लो फ्लेम पे छोड़ देंगे अच्छे से पकने के लिए, करीबन 5 से 6 मिनट के लिए। आप देख सकते हैं ऊपर से भाप आ रही है, इस भाप में अच्छे से पक जाएंगे साबूदाना, ट्रांसपेरेंट हो जाएंगे। कुक करेंगे तो बहुत ज़्यादा चिपचिपे हो जाएंगे और फिर एक तरफ इकट्ठा हो जाएंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो फेज़ है ना एकदम परफेक्ट है। यहाँ पे मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा लेमन जूस और जो पहले हमने पीनट्स फ्राई करके रखे थे और फ्रेश धनिया, और फिर से टॉस करेंगे 1 और मिनट के लिए।
सुपर्ब, आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, बहुत आसान रेसिपी है फ्रेंड्स, ट्राई ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए अब बना लेते हैं साबूदाना सैंडविच भी। तो 1 कप मैंने साबूदाना लिया है, इसको अच्छे से पहले 2 से 3 बार पानी से धो लेंगे ताकि इसका पूरा सफ़ेद पानी, स्टार्च वगैरह निकल जाए। जो भी डस्ट होती है ना, उसको अच्छे से साफ कर लीजिए। ये देखिए पानी साफ हो गया है, इसको भी फेंक देंगे और अब इसको भिगाएंगे। तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट, इसको भिगाना कैसे है, इसमें हम इस्तेमाल करेंगे सिर्फ 3/4 कप पानी। इतने में साबूदाना अच्छे से भीग जाएगा। आप चाहे तो इसे थोड़ा कम भी ले सकते हैं क्योंकि छोटे साबूदाना फ्रेंड्स, ज़्यादा समय नहीं लगता है इसको भीगने में। तो इसको भी भीगने देंगे बस 2 से 3 घंटों के लिए। तो इसको भिगाने के 2 फायदे, एक तो आपको कम टाइम लगेगा सोक होने में, दूसरा ये एकदम आसानी से पिस जाएगा। तो इसको साइड में रख देते हैं भीगने के लिए। तो चलिए फटाफट से बना लेते हैं फास्टिंग की क्रीमी चटनी। चटनी बनाने के लिए छोटे से ब्लेंडर में मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा फ्रेश धनिया, कुछ करी पत्ता, 3 से 4 हरी मिर्चें, थोड़ी सी मूंगफली, 2 टेबलस्पून दही डाल रही हूँ। दही नहीं चाहिए तो आप लेमन जूस डाल सकते हैं इसके बदले। थोड़ा सा नमक, बिल्कुल थोड़ी सी चीनी, 1 से 2 अदरक के टुकड़े और थोड़ा सा पानी डाल के इसको अच्छे से पीस लीजिए। तो ये देखिए हमारी बढ़िया सी एकदम हरी भरी क्रीमी फास्टिंग चटनी रेडी हो गई है। नेक्स्ट यहाँ पे मैंने लिए है कुछ कच्ची मूंगफली, इसको पैन में डाल के हल्का सा रोस्ट कर लेंगे 2 से 3 मिनट के लिए, जैसे कि हल्की से भून जाए और अंदर तक के कच्ची ना लगे। अच्छा फ्रेंड्स, आप चाहें तो इसको भूनने के बाद इसकी जो स्किन है, इसका जो छिलका है, निकाल सकते हैं, लेकिन मैं इसको ऐसे ही पीस रही हूँ। तो ये थोड़ा सा ठंडा होने के बाद इसको ट्रांसफ़र कर लेंगे ब्लेंडर में और हल्का सा दरदरा पाउडर कर लेंगे। ये देखिए बिल्कुल इस तरह से। तो ये देखिए साबूदाना को मैंने 3 घंटा के लिए भिगा दिया था, एकदम बढ़िया से खिले खिले बने और हर एक दाना अलग अलग है। तो बस इसको अब हम इस्तेमाल करेंगे। तो मिक्सी में डाल रही हुई साबूदाना जो कि भीगे हुए हैं, और बिल्कुल थोड़ा सा फ्रेंड्स पानी अगर आपको ज़रूरत लगे तो 2 टेबलस्पून डाल सकते हैं। और ये देखिए 3 से 4 टेबलस्पून साबूदाना मैंने साइड करके रखा है, उसको हम आगे यूज़ करेंगे। तो इसको अच्छे से पीस लेंगे। ये देखिए दरदरा मिक्सचर रेडी हो गया, बिल्कुल जैसे मेदू वड़ा का होता है ना, बिल्कुल वैसा टेक्सचर हमको चाहिए। तो आप पानी थोड़ा सा कम ज़्यादा डाल के एडजस्ट कर लीजिएगा। नेक्स्ट यहाँ बड़े से बोल में मैंने 3 से 4 बॉईल किए हुए आलू लिए हैं, इसको अच्छे से मैश कर लेंगे ताकि अच्छे से समा जाए साबूदाना में। आप चाहे तो इसको ग्रेट भी कर सकते हैं। मैश हो गए, इसमें हम डाल देंगे जो साबूदाना हमने पीस के रखा था। तो फ्रेंड्स आप टेक्सचर देख सकते हैं, बिल्कुल इतना ही गीला हमको चाहिए, बहुत ज़्यादा पानी मत डाल दीजिएगा। फिर डालेंगे दरदरा कूटा हुआ मूंगफली और जो साबूदाना हमने पहले साइड करके रखा था ना, वो 1 टेबलस्पून बारीक कटी हुई अदरक, 2 से 3 हरी मिर्चें बारीक कटी हुई। आप चाहें तो दोनों का हल्का दरदरा कूटा हुआ भी ले सकते हैं, अदरक मिर्ची का पेस्ट। 1 टीस्पून जीरा डाल रही हूँ, थोड़ी सी काली मिर्ची पाउडर, नमक, फ्रेश धनिया और बढ़िया सा फ्रेश लेमन जूस। और अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करते जाएंगे। तो ये देखिए अच्छे से इसको बना लीजिए, बांध लीजिए। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स मिक्सचर कैसे आपको दिख रहा है। ये देखिए इसमें बाइंडिंग भी है, बहुत गीला भी नहीं है और बहुत सूखा तो बिल्कुल भी नहीं है। आप चाहें तो यहाँ पे आप बॉयल वाले जो आलू है ना, उसको क्यूब्स करके भी डाल सकते हैं, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो ये हमारा बेस मसाला तैयार हो गया, समझिए कि ब्रेड का बेस तैयार हो गया। इसको साइड में रख देंगे, तब तक ये थोड़ा सा सेट भी हो जाएगा। तो फ्रेंड्स एक बार आपका मिक्सचर रेडी हो गया तो आप इसके अप्पे बना सकते हैं जो कि नॉन फ्राइड है, या फिर आप इसकी थाली पीठ बना सकते हैं, या फिर इसी घोल में थोड़ा सा पानी ऐड कर लीजिए, उसके चीले बना लीजिए। और मान लीजिए अगर आपका मिक्सचर गीला भी हो जाए ना सैंडविच बनाने के लिए, तो आप क्या कीजिएगा, इसमें समा चावल का आटा डाल दीजिए, या फिर और कोई भी आटा जो आप फास्टिंग में खाते हैं वो डाल के एडजस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट प्लेट में मैंने लिए कुछ बॉईल किए हुए आलू, इसको मैंने ऐसे राउंडल्स में काटे हैं। इसमें डाल देंगे बिल्कुल थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी रेड चिली फ्लेक्स और थोड़ा सा धनिया। मिक्स कर लेंगे या अच्छे से उसमें चिपका लेंगे। अगर आप रेड चिली फ्लेक्स नहीं खाते तो जीरा पाउडर, ब्लैक पेपर पाउडर वगैरह भी डाल सकते हो। बेसिकली हम आलू की स्टफिंग बना रहे हैं क्योंकि हम आज बना रहे हैं फास्टिंग का सैंडविच। अच्छा, अब इसको बनाने के लिए यहाँ पे मेरे पास 2 टाइप के टोस्टर है, सबके घर में होते हैं, जो भी आपके पास अवेलेबल हो आप यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं ये ग्रिल वाला यूज़ कर रही हूँ। इसको सबसे पहले ग्रीस कर लेंगे घी या फिर ऑयल से और इसके ऊपर प्लेस कर देंगे ये बैटर, मतलब कि जो मिक्सचर हमने तैयार किया था ये बिल्कुल ब्रेड का रोल प्ले करेगा और एकदम
धमाकेदार क्रिस्पी आपका सैंडविच बनेगा, 100% गारंटीड है। तो इसको ऐसे फैला दीजिए। और फ्रेंड्स वैसे तो ये जो सैंडविच मेकर है ना, इसको पहले प्रीहीट किया जाता है, लेकिन क्योंकि अगर मैं यही प्रोसीजर गैस में गर्म करके आपको दिखाऊंगी तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है मेरे लिए, इसलिए मैं आपको पहले से यहाँ पे दिखा रही हूँ। अब इसके ऊपर डाल देंगे आलू की स्टफिंग। 2, 3, 4 आलू जैसे आपको चाहिए, आलू के राउंडल्स प्लेस कर लीजिए। और फिर ऊपर से एक और लेयर लगा देंगे साबूदाना की, और इसको भी थोड़ा सा पैट कर लेंगे ताकि वो उसमें अच्छे से समा जाए। बहुत ज़्यादा भी मत डालिएगा। ये देखिए इवन आउट हो गया। और अब इसको बंद करके गैस के ऊपर सेकेंगे, नॉर्मली जैसे हम मुंबई स्ट्रीट स्टाइल सैंडविच सेकते हैं। लो मीडियम फ्लेम पे कीजिएगा फ्रेंड्स, एकदम हाई पे बिल्कुल मत कीजिएगा। बस आपको ये ध्यान रखना है कि इसको 2-3 मिनट के लिए हर एक साइड में पहले ऐसे रोटेट कर करके पकाइए। तुरंत से बिल्कुल मत खोलिएगा फ्रेंड्स, ये गलती मैं कर चुकी हूँ। अगर आप तुरंत खोलेंगे ना तो वो शेप उसका कायम नहीं रहेगा, वो सैंडविच टूट सा जाएगा। तो आराम से पहले एक तरफ 2-3 मिनट सेक लीजिए, दूसरी तरफ भी 2-3 मिनट सेक लीजिए, उसके बाद ही इसको खोलिएगा। ये देखिए करीबन 3 मिनट के बाद मैं आपको खोल के दिखाती हूँ कितना बढ़िया करारा टेक्सचर आया है, एकदम लाइंस भी दिख रहे हैं। तो अब आप इसके ऊपर फिर से ऑयल या घी जो भी आप यूज़ कर रहे हैं उसके ऊपर ब्रश कर लीजिए ताकि और भी क्रिस्पी करारा हो जाए। तो फ्रेंड्स बस इसको सेकते जाइए। अच्छा, जो एक्स्ट्रा बाहर निकलेगा ना उसको आप डिस्कार्ड कर सकते हैं। और फ्रेंड्स देखेंगे आप कि धीरे धीरे नहीं जो सैंडविच है ना अंदर थोड़ा फूल रहा है। ये देखिए मैं आपको खोल के दिखा, थोड़ा फ्लफी हो रहा है, इसलिए पहले से ओवर स्टफ मत कीजिएगा, उसको स्पेस दीजिएगा पकने के लिए और फूलने के लिए। तो ये देखिए कितना बढ़िया दिख रहा है। मैं आपको इसका क्रंच सुनाती हूँ। और फ्रेंड्स आप चाहें तो इसके अंदर पनीर की स्टफिंग भी कर सकते हैं या फिर आलू पनीर दोनों मिक्स करके भी डाल सकते हैं, वो भी बहुत मजे का लगता है। तो बस इसको निकाल देंगे और आप इसको गर्मा गर्म इंजॉय कर सकते हैं फास्टिंग की चटनी के साथ। तो दूसरे सैंडविच मेकर पे भी मैंने कुछ सैंडविचेस बना लिए थे। ये देखिए इस तरह के दिख रहे हैं। आपकी जैसी मर्जी हो आप बना सकते हैं, और आपको चाहिए तो आप इलेक्ट्रिक सैंडविच मेकर होता है ना उसमें भी बना सकते हैं। बहुत इजीली बन जाता है क्योंकि छोटे साबूदाना है, अंदर तक के अच्छे से पक जाते हैं। बहुत ज़्यादा क्रंची है और अंदर की स्टफिंग देखिए बिल्कुल ब्रेड सैंडविच लग रहा है। तो इसको इस बार फास्टिंग में ट्राई ज़रूर से कीजिएगा, आपको पक्का से पसंद आएगा। और फ्रेंड्स अगर आपको मेदू वड़ा जैसे एकदम करारे साबूदाने के वड़े देखने हैं जिसको मैंने एकदम खास तरीके से बनाया है तो यहाँ पे क्लिक करके आप वीडियो चेक कर सकते हैं।